हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है बायोलॉजी सेशन 1। साइंस का ये दूसरा क्लास है। तो बायोलॉजी का सारा फंडा जानने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ वीडियो का आखिर तक, और बने रहे, देखते रहिए टारगेट। और वीडियो आपके पास आएगा। और चलिए बढ़ते हैं आज का सवाल की तरफ। Which vitamin helps in clotting of blood? मतलब आपका शरीर में, मान लीजिए ये आपका शरीर का एक हिस्सा है, यहाँ से अगर मतलब कट हो गया तो वहां से खून बहता है। तो ये खून को रोकने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करेगा यहाँ पे? ब्लड का ये जो क्लॉट होगा यहाँ पे, इसके लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन है आपके सामने, A, D, B, K। आपको जानना चाहिए कि विटामिन के जो है वो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के। देखते हैं आज का दूसरा सवाल क्या है। देखिए, पूछा गया है कि आवर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड ऑफ, मतलब हम लोगों का हड्डी और दांत दोनों कौन सा चीज से बनता है? यहाँ के चारों ऑप्शनों में, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, फ्लूरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट, हाइड्रोलिथ। ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोग देख लेते हैं। CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, ये है आपका इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल पर। देखिए, ये क्रोमोसोम पूछा गया है। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम आपका शरीर में कुल मिला के 46 रहता है। क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ रहता है? डीएनए प्रोटीन और आरएनए। चारों ऑप्शन में आपका सही वाला ऑप्शन होगा डीएनए और प्रोटीन। डीएनए कैसा देखा रहा है? देखिए, डीएनए ऐसा, ऐसा, माफ कीजिए, थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे। डीएनए ऐसा भी होता है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिखाएंगे। देखिए, ऐसा होता है डीएनए। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड रहता है, ये कोडिंग सीक्वेंस रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हेलिक्स। ठीक है, देखिए इसका जो स्पाइरल है, इसका जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेलिक्स स्ट्रक्चर, या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है, डबल हेलिक्स। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का नाम है आपका हिस्टोन। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये दोनों मिला के होता है क्रोमोसोम। ठीक है, याद में रखिएगा अच्छे से, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is known as विटामिन B1? मतलब विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम चाहिए आपको। यहाँ पे रेटिनॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका वो होगा ऑप्शन 2, थियामिन। ठीक है, रेटिनॉल है किसका? रेटिनॉल है विटामिन ए का। विटामिन ए का है रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड का क्या है? विटामिन सी है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और थियामिन है आपका विटामिन B1। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। Which of the following hormone is released in excess quantity during excitement? मतलब आप एक्साइटेड सिचुएशन में तो कौन सा हार्मोन है जो ज्यादातर सिक्रेशन होता है? यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन आपका क्या दिया है? कॉर्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, इस्ट्रोजन। आपका सही ऑप्शन यहाँ पे जो होगा एड्रेनालिन होगा, क्योंकि ये आपका एक्साइटमेंट वाला सिचुएशन में ये ज्यादातर फ्लो होता है।
और आपका ब्लड फ्लो को, ये आपका ब्लड फ्लो है जो आपका शरीर में, इसको इसको ब्लड फ्लो ये हाई कर देता है, और आपको आंखों का जो नस है, आंखों का नस एकदम मतलब स्फेरिकल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है। और ये जो सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन है, इसको बोला जाता है क्या? हैप्पी हार्मोन। इसको बोला जाता है क्या? हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन, ठीक है, सेरोटोनिन को बोला जाता है। और ईस्ट्रोजन, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हार्मोन है, ईस्ट्रोजन। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, देखिए दोस्तों क्वेश्चन से ही आंसर का पता चल रहा है। यहाँ पे शब्द आया है कहां से? ये आया है टॉक्सिन से। और टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? जहर। जहर। यहाँ पे जहर का कौन सा वाला ऑप्शन है? चारों ऑप्शन में देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज, पॉइजन। तो मत कीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत है या कोई शक है तो बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, मतलब आपका शरीर, उसको तैयार करने में सबसे अहम हिस्सा कौन सा चीज का रहेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दिया गया है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट। आप लोग साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो पहले ही विटामिन को आउट कर देंगे। बाकी बाकी क्या रहा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट आपका शरीर में एक्सेस खाना के मतलब मीडियम से वो जमा हुआ रहता है। और कार्बोहाइड्रेट भी सेम। तो रहा कौन? प्रोटीन। सही ऑप्शन। ऐसे हम लोग एलिमिनेट चुन लेंगे, यहाँ पे सही चुन लेंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। Which of the following is स्किन डिजीज? यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है: रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिशिया, एनीमिया एंड पेलेग्रा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपका त्वचा का बीमारी कौन सा है। यहाँ पे रिकेट, ऑस्टियोमेलेशिया, एनीमिया, पेलेग्रा। देखिए ऑप्शन में जो चारों दिया गया है वहां पे रिकेट और ऑस्टियोमेलेशिया, ये दोनों जो बीमारी है, ये दोनों ही होता है विटामिन डी का खामियाजा के कारण। ठीक है। दोनों। ये रिकेट होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो हड्डी रहता है वो हड्डी सीधा नहीं रह के ये टेढ़ा हो जाता है विटामिन डी का कमी के कारण। और एनीमिया जो है आपका, ये एनीमिया क्या होता है आपका? ये ब्लड डिजीज है। आपका खून में हीमोग्लोबिन का कमियां हो रहा है, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है। तो बचा रहा क्या? पेलेग्रा। तो सही वाला ऑप्शन क्या होगा? पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है? पेलेग्रा आपका होता है विटामिन बी 3 का कमियों के कारण। बी 3 का कमियों के कारण। इसके कारण क्या होता है? 3D देखा जाता है। डिमेंशिया, डायरिया, और आपका थर्ड में आता है डर्माटाइटिस। ठीक है। डर्मा
टाइटिस। ठीक है, ये विटामिन बी के कमियों के कारण तीनों ये जो 3D है ये देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, मतलब इंसानों के खून में जो शक्कर है वो सबसे ज्यादा कौन सा शक्कर है यहाँ पे? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो होगा यहाँ पे ग्लूकोज है। ये ग्लाइकोजन का फॉर्म में ब्लड में मौजूद रहता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following elements is obtained from the sea algae? देखिए यहाँ पे और भी एक सवाल आता है कि सी एल्गी के साथ सी फिश से भी हम लोग कौन सा एलिमेंट है ऐसा जिसको हम लोग इंटेक करता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके देखिए, आर्गोन, सल्फर, वेनाडियम, आयोडीन। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब सी रिलेटेड मतलब मेरीन कल्चर से इंसान आयोडीन का जो कंज्यूम है वो मेरीन कल्चर से फुलफिल कर लेता है। तो सी एल्गी या सी फिश कोई भी अगर आएगा तो आप लोग आंखें बंद करके आयोडीन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, मतलब कोई भी जो जानवर है उसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम लिखने का जो प्रथा है यहाँ पे वो कौन सा भाषा में किया जाता है? देखिए फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, डच, ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक नेम अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करेंगे, क्योंकि ये लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं जो हनी बी है उसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसको नेम का क्या है? एपिस इंडिका। ये है मधुमक्खी जो है, ये मधुमक्खी का साइंटिफिक नाम है। ठीक है, ये एपिस इंडिका। ये साइंटिफिक नाम लिखने के बाद नीचे में अंडरलाइन करना जरूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन ए ह्यूमन हार्ट इज, मतलब इंसान का जो दिल है वो दिल पे कितना कक्षा रहता है, यही सवाल पे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना कक्षा है? 1, 2, 3 और 4। कुल मिला के चारों कक्षा रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वाल्व रहता है, ये वाल्व के तहत यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है या सर्कुलेशन है वो कंट्रोल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे ईईजी का फुल फॉर्म आपको पहले जानना चाहिए, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा? हार्ट, लंग्स, ब्रेन या मसल्स? आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ब्रेन। ये इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जो है वो ब्रेन में आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बहुत कम वोल्टेज का, बहुत लो वोल्टेज का वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसका ग्राफ इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके देखिए, ऐसे ग्राफ होता है, ये इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम रिकॉर्ड करता है। अगर आपको ये क्वेश्चन ईसीजी होता तो क्या होता? सही ऑप्शन तब हार्ट होता। तो देखिए ऐसे ये इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम ब्रेन का एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है और हार्ट का कौन एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है? आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट डू प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, मतलब पेड़ कहां से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, फैटी एसिड, शुगर, एमिनो एसिड, स्टार्च। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्या है? सही कौन सा है यहाँ पर? एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड एक ऐसा चीज है जहां से प्लांट
मतलब पेड़ प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। और इंसान कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है? इंसान प्रोटीन सिंथेसाइज करता है दो तरफ से। एक है उसका प्लांट सोर्स, एनिमल मतलब प्रोटीन का, और एक है उसके पास एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स, ठीक है। ये प्लांट सोर्स के अंदर क्या क्या आता है? आपका जो दाल है, लेंटिल या स्पाइसेस जो है, स्पाइसेस बोला सॉरी, पल्सेस जो है आपका, वो आपका प्लांट सोर्स पे आता है। सोयाबीन आता है, राजमा आता है, ये सारा आपका प्लांट सोर्स पर आता है। एनिमल सोर्स पे क्या क्या आता है? आपका मछली हो गया, आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, पोर्क, बीफ, ये सब कुछ है एनिमल सोर्स, ठीक है। उसका लीवर बोलिए। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला वाला सवाल पर। Which category of compound is most concentrated energy source? मतलब यहाँ पे कौन सा वो खाना है जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स है, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड? फैट, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। देखिए विटामिन आपका कभी भी एनर्जी सोर्स नहीं हो सकता है। बचा हुआ क्या? प्रोटीन, स्टार्च और फैट। स्टार्च भी नहीं होगा एनर्जी का सोर्स, ठीक है। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे फैट। फैट पे, फैट है सबसे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। प्रोटीन से भी ज्यादा आपका फैट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडीज, हमारे शरीर में कुल मिला के कितना हड्डियां रहता है? 226, 206, 256, 236। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 206। कुल मिला के 206 हड्डियां हमारे शरीर में मौजूद रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल पे। Which of the following is a parthenocarpic fruit? मतलब पहले आपको जानना होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है। ये क्या है? पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है फ्लावर्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फल के फूल, वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्लावर्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे क्या होता है इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट सीडलेस फ्रूट होता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन आपका जो दिया गया है यहाँ पे बिना सीड के, यानी कि बिना बीजों के फल यहाँ पे कौन सा देखा जाता है? एप्पल पे आपका सीड रहता है, मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, इसमें भी सीड रहता है। सीड ज्यादातर नहीं रहता है किसमें? केला में। ये केला जो है, ये ऑप्शन 1 बनाना, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया। देखते हैं अगला सवाल। डॉली द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज। देखिए पहला जो एनिमल जिसका क्लोनिंग किया गया था, मतलब इसके तरह हूबहू एकदम जेरोक्स कॉपी। क्लोनिंग का मतलब क्या है? जेरोक्स कॉपी बनाना। मतलब आप आईने पे जैसा दिखते हैं वैसे ही एक अवतार को वास्तव में रूप दिया था यहाँ पे साइंटिस्टों ने। ये डॉली का क्लोनिंग किया गया था। डॉली कौन सा जानवर था? शीप, काउ, गोट, पिग। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो है शीप, ठीक है। डॉली एक शीप था। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। एमआरआई स्टैंड्स फॉर। देखिए दोस्तों, ये टर्म जो है एमआरआई, ये एमआरआई का फुल फॉर्म मांगा गया है। और एमआरआई ये टर्म से आप बहुत लोग ही जानकार हो चुके, ठीक है, क्योंकि बहुतों के घर में मरीज रहता है जिसका एमआरआई होता है। तो एमआरआई में क्या करता है? ये एमआरआई पे एक ऐसा एक ट्यूब रहता है। ये ट्यूब का अंदर में जो मरीज है उसको अंदर में घुसा के
वहां पे मैग्नेटिक वेव से उसका तबीयत के हालत देखा जाता है, उसका कार्ड या ग्राफ से वो डॉक्टरों ने अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, मीटर्ड रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग, मीटर्ड रिएक्शन इमेजिंग। आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छे से याद रखिएगा ये वाला पार्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों के खून में कितना शक्कर की मात्रा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्लोज टू 10 mg पर ml, 120 से 150 mg पर dl, 80 से 90 mg पर dl, 150 से 200 mg पर dl। का सही जवाब होगा 120 से 150। ठीक है, ये mg पर dl, यही आपका सही जवाब होगा। ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल रहना चाहिए। अभी इसके ऊपर हो जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को जानकर रखना चाहिए कि ये हम लोग जो बोलते हैं कि शुगर हो गया है, हम लोगों को डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है, उसके दो टाइप है, एक है टाइप ए, एक है टाइप बी। तो दोनों में बहुत फर्क है, डायबिटीज मिलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों का फीचर अलग है। तो ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगला सवाल पर। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब इंसान का जो शरीर है वहां से नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते अगला सवाल पर। Which of the following food item is rich in iron, मतलब लोहा, ये लोहा कौन सा खाना में सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। चावल, सेव, दाल, और ये ऑप्शन थोड़ा आपका गलती हो गया है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, यह आपका संतरा। तो आपका सही में ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सेव। ये सेव जो है इसमें आपका 11 mg, ठीक है, 11 mg आपका लोहा रहता है पर 100 ग्राम एप्पल में। ठीक है, 100 ग्राम एप्पल अगर आप कंज्यूम कर लोगे तो आपका शरीर में 11 mg आयरन घुस जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, बढ़ते अगला सवाल पर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ ट्री। तो देखिए कहीं भी अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे पेड़ का, तो ऐसा 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 ये रिंग देखा जाता है। जो रिंग है इसको बोलता है हम लोग ईयर रिंग। क्योंकि ये ईयर रिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से आपका पेड़ का जो उम्र है वो उम्र जानने का सुविधा है। वरना आप बाहर से देख के कैसे बोल सकते हैं एक पेड़ का कि इसका उम्र इतना है, इसका उम्र इतना है, तब तो नहीं बोल सकते ना, अंदाजा से कैसे बोल सकते। साइंटिफिक जो तरीका है वो है ऐसा। अब जितना ईयरिंग रहता है उतना ही उस पेड़ का उम्र है। तो पूछा गया है यहाँ पे 50 रिंग है, तो पेड़ का उम्र कितना होगा। ऑप्शन देखिए, 50 महीना, 5 साल, 25 साल, 50 साल। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे 50 साल। 50 साल ने वो 50 साल वो ट्री का उम्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ, देखिए ये एडवर्ड जेनर, ये जो महाशय है, ये कौन सा बीमारी से ये जुड़ा हुआ था। कोलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, पैरालिसिस। आपका सही जवाब होगा ये स्मॉल पॉक्स। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिसने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्वेंट किया था। ठीक है, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर। देखते हैं अगला सवाल।
वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। मतलब यहाँ पे आप लोग मान लीजिए घर पे आलू का अगर छिलका छुड़वा के उसको अगर धो देते हैं आप पानी में, तो यहाँ पे कौन सा विटामिन ऐसा है जो निकाल जाएगा? चारों ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन ए, सी, डी, ई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे जो विटामिन सी है आपका, विटामिन सी 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वो सह नहीं सकता है। और ये पानी में घुलने वाला विटामिन भी है, विटामिन सी। और फैटों में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है? चारों विटामिन है आपका, विटामिन ए, डी, ई, के। देखिए विटामिन ए, डी, ई, के जो होता है, ये ए, डी, ई और जो के होता है, ये चारों जो है, ये चारों ही है फैट में घुलने वाला विटामिन। फैट सॉल्यूबल। ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन है ये चारों। और विटामिन बी और सी जो है, ये है आपका पानी में सॉल्यूबल, विटामिन सी और विटामिन बी। वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल। देखिए दोस्तों, एक छोटा टॉपिक से कितना बड़ा बड़ा चीज आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए अच्छे से और हम लोग के साथ जुड़े रहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रेगोर जोहान मेंडल इज फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग। मतलब ग्रेगोर जोहान मेंडल ये महाशय जो है, इसका नाम कौन सा विषय से जुड़ा हुआ है यहाँ का? थियोरी ऑफ म्यूटेशन, लॉज ऑफ हेरिडिटी, सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा जो वो है लॉज ऑफ हेरिडिटी। ये जो है ये पिज्म सैटिवम, यानी कि जो आपका मटर है, वो मटर का पेड़ जो है वो उगा के उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था, पिज्म सैटिवम। ठीक है, ये पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे लॉज ऑफ हेरिडिटी। अब आपको आपको ध्यान में आएगा कि हेरिडिटी क्या है। अब तो बोल रहा है लॉज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? देखिए आप जो है, आप कहां से आ रहा है? आपका माता और आपका पिता दोनों के तरफ से आप आ रहा है। आपका मॉम, आपका डैड, दोनों का तरफ से आप आ रहा है। अभी आपका शरीर में कुल मिला के 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, आपका मम्मी की तरफ से आया है आपके पास 23 और पापा की तरफ से आया है आपके पास 23। अभी ये डिफरेंस कैसा हो जाएगा? अगर आपके पास अगर आप मेल है तो आपके पास आपके पिताजी का जो वाई क्रोमोसोम था वो आपके शरीर में आया है, और अगर आप फीमेल है तो एक्स क्रोमोसोम आया है पिताजी की तरफ से। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये जो स्टडी है इसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। रेबीज इज दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है रेबीज क्या है? हेलमिंथिक डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज या प्रोटोजोन डिजीज। देखिए रेबीज जो है वो पहला बात तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन होगा। पहला तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन होगा, वो होगा एक वायरल डिजीज है। ठीक है, रेबीज आपका क्या है? रेबीज एक वायरल डिजीज है। और ये इसका वैक्सीन कौन इन्वेंट किया था? इसका वैक्सीन इन्वेंट किया था लुई पास्तूर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following instrument is used to measure blood pressure?
यानी कि आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है यहाँ पे? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। थर्मोमीटर, ईसीजी, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ये मशीन जो है इससे आपका ब्लड प्रेशर पता चलता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, राइबोफ्लेविन, फाइलोक्विनोन। यहाँ पे कौन सा विटामिन ई का केमिकल नाम है? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मतलब आपका मसूड़ों से खून बहना और आपका दांत खोना, ये कौन सा विटामिन का कमियों का कारण होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। देखिए चारों जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा विटामिन सी। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फीचर बोला गया है ये कौन सा बीमारी का है? ये स्कार्वी रोग, स्कार्वी डिजीज का है। ठीक है, ये स्कार्वी, स्कार्वी कौन सा विटामिन के कमियों का कारण होता है? इसका कमियों के कारण स्कार्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी माइनस के कारण ये स्कार्वी होता है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि दांत संबंधित आपका जो पढ़ाई है, जो विज्ञान है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चारों ऑप्शन आप देखिए, ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। आपका सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 1, ओडोंटोलॉजी। ये जो साइंस है इसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए क्या बोला है, सीरियल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ। देखिए सीरियल्स जो होता है, यानी कि सीरियल्स का मतलब क्या होता है आपका? मिलेट, यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, और आपका है कॉर्न। ये सब जो होता है इसको सीरियल्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सीरियल्स किस चीज का सोर्स है? देखिए चारों ऑप्शन आपका क्या है, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मोल्टोज। आपका सही ऑप्शन होगा स्टार्च। स्टार्च क्या है आपका? स्टार्च है आपका पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द पॉइजन ऑफ हनी बी इज, मतलब मधुमक्खिया का जो जहर रहता है वो कैसा है? एसिडिक, अल्कालाइन, सॉल्टिश, प्रोटीन। देखिए कोई भी जहर अगर होगा वो तो प्रोटीन जाहिर सी बात है होगा। ठीक है, बाकी रह गया क्या? सॉल्टिश, अल्कालाइन, एसिडिक। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, एसिडिक। ये थोड़ा आम्लिक रहता है इसका जो जहर है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट इज। देखिए इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है, पहले ही हम लोग बोल चुका है कि विटामिन सी जो है वो हीट के द्वारा सबसे जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका क्या है, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल और थायामीन। तो कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है, ये रिपीट हुआ है, ये देखिए अच्छे से आप लोग। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, मतलब यहाँ पे फिश का जो लीवर रहता है, ठीक है, जो लीवर रहता है वो लिवर ऑयल फिश कौन सा विटामिन से रिच रहता है? यहाँ पे विटामिन ए, सी, डी, ई। ठीक है, सही जवाब होगा यहाँ पे विटामिन ए। एक क्वाड लिवर ऑयल बहुत आदमी विटामिन ए के लिए खाता है, वो टैबलेट के फॉर्म में बाजारों में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following does not provide any energy? देखिए इसका
जो जवाब है वो भी हम पहले बोल चुका है। ठीक है, ये जो सही ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ कौन सा होगा सही ऑप्शन, क्या लगता है आप लोगों को? फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। ये चारों में देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन का फॉर्म में आपका बॉडी में रहता है, वो एनर्जी देता है। प्रोटीन आपका बॉडी बिल्ड करता है, वो भी एनर्जी देता है आपका। और फैट तो सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है आपका एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ आपका तबीयत, आपका सेहत, ये सब का ख्याल रखता है ये विटामिन। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल है आपका, जिससे आप बने हुए हैं, जो सेल्स है, उस सेल का जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे सेल का बारे में स्टडी होता है। पढ़ते हैं अगला सवाल पर। बोल रहे थैलासेमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज, मतलब आपका परंपरा से मिला हुआ एक बीमारी है थैलासेमिया। इट अफेक्ट्स ब्लड, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट। ये थैलासेमिया से अफेक्ट होता है आपका ब्लड। ये ब्लड काम करने लायक हालत में नहीं रहता है अगर आपका थैलासेमिया है तो। वो खून को मतलब 2-3 महीना बाद बाद ही चेंज करना पड़ता है। बहुत बहुत कॉस्टली डिजीज है ये थैलासेमिया, बहुत कॉस्टली डिजीज है थैलासेमिया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Besides ear ossicles, the cavity of middle ear in humans contains, मतलब ये जो मिडिल ईयर है हम लोगों का, ये मिडिल ईयर क्या कैरी करते हैं? यहाँ पे चारों ऑप्शन में एयर, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ऑटोकोनिया। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका एयर। थोड़ा सा एयर यहाँ पे प्रेशर बैलेंस के लिए मिडिल ईयर पे रहता है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग। तो ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग, मतलब कोई भी नाड़ी अगर पेट से हो जाएगा तो उसका जो पेट में जो बच्चा पाल रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे कौन सा रे यूज करेंगे? कौन सा रे यहाँ पे यूज करेंगे? देखिए चारों ऑप्शन क्या दिया है, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायोलेट। ये तीनों अगर यूज करेंगे तो ना माँ बचेगा ना बच्चा बचेगा। ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे यूएसजी होता है तो मॉनिटर पे वो बच्चों का इमेज दिखाता है डॉक्टरों ने। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज स्किन अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका त्वचा उसके सांस लेने में काम आता है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कॉकरोच, फ्रॉग, शार्क, व्हेल। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका फ्रॉग। फ्रॉग जो है मतलब मेंढक जो है, मेंढक उसका स्किन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तरह काम करवाता है, वैसा एडेप्टेशन वो किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बी कीपिंग इज नोन एज, बी इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एपिस इंडिका, पहले ही हम लोग देख चुका है, एपिस इंडिका। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एपीकल्चर। देखिए सेरिकल्चर जो है, बाकी ऑप्शनों पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। सेरिकल्चर जो है ये आपका सिल्क मॉथ से जो है, सिल्क मॉथ का वो विज्ञान है। ठीक है, सिल्क मॉथ को वो फिनेंशियल मतलब कॉमर्शियल काम में वो यूज करते हैं सेरिकल्चर के द्वारा। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर का मतलब आपका मछली का या कोई भी सामुद्रिक चीज का आपका बिजनेस है, वो सी शेल भी हो सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? मतलब खेती करना।
ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? बहुत बेसिक सवाल है, चारों ऑप्शन आपका दिया गया है। देखिए, डिराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, डुअल नाइट्रोजन एसिड, अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही आरएनए का मतलब क्या होता है? आरएनए का मतलब होता है सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, मतलब पक्षियों के बारे में जो अध्ययन है आपका, वो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे देखिए, लिम्नोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, मेलाकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। ये पहले ही डिस्कस किया है हम लोगों ने ये क्वेश्चन को, तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑर्निथोलॉजी। ये ऑर्निथोलॉजी एक विज्ञान का ऐसा शाखा है जहां पे पक्षियों के बारे में अध्ययन पाठ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, मतलब कौन, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराटाइफाइड, स्प्लीन। ये कौन सा ऐसा वो अंग है जिसका योगदान से ये ब्लड शुगर का, मतलब आपका खून में शक्कर का मात्रा जो है वो कंट्रोल में रहेगा? चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, पैंक्रियास। यहाँ का 3 कोष रहता है, ठीक है, इसका आइलेट ऑफ लैंगार्हेंस में 3 कोष रहता है यहाँ पे, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, बीटा से क्या होता है? बीटा से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकागॉन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन अ ह्यूमन ओवम? देखिए, ये सवाल देख के आप बहुत लोग ही टेंशन में आ जाएंगे कि ओवम में क्या होगा क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन अब याद में रखिएगा कि कोई भी अगर नॉर्मल, अगर सेल का अगर क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है तो उसका नंबर आंखें बंद करके आप लिखिएगा 46, मतलब ऑप्शन नंबर 2 46 पे आंखें बंद करके आप टिक लगाइएगा। ठीक है, 46 का बंटवारा कैसा रहता है? 44 ऑटोसोम रहता है और एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है। ये एक सेक्स तो आप लड़की, और ये एक्स वाई होगा तो लड़का। ये है क्या? ये मेल है, यह है फीमेल, यह है मेल। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट सेल्स इन। देखिए, पूछा गया है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपका सही ऑप्शन यहां पे होगा क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दोनों को सन रे से मिला के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है उसका एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। यार, फोटोसिंथेसिस होना बहुत जरूरी है क्योंकि मेन जो हम लोगों का ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो फोटोसिंथेसिस ही आपका पूरा करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए, नारियल, सैंडलवुड, बनियान, नीम। आपका सही ऑप्शन होगा बनियान। इसको क्या बोला गया है? बनियान को कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष बोला जाता है इसको। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मतलब ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है। पीएच आपका बेसिकली एक वैल्यू होता है, ठीक है। वो वैल्यू के ऊपर देखा जाता है वो एसिडिक है या वो अल्कलाइन है। ये स्केल को पीएच बोलता है। तो पीएच ह्यूमन ब्लड का कितना है, चारों ऑप्शन आप यहां पे देखिए, 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो यहां पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 7.4। ये है ह्यूमन ब्लड का पीएच। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। पोलियो इज कॉज्ड बाय, देखिए पोलियो रोग का कारण पूछा गया है यहाँ पे, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इंसेक्ट, ये चारों में कौन सा है यहाँ पे। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको पोलियो वायरस, ठीक है। ये पोलियोमाइलिटिस बोल के एक वायरस होता, पोलियोमाइलिटिस वो वायरस है। और वायरस कैसा दिखता है, अगर आप माइक्रोस्कोप के तहत देखेंगे तो ये गोल्फ बॉल जैसा दिखेगा, और बाहर में क्या रहेगा उसका प्रोटीन स्पाइक, ठीक है। ऐसा दिखता है आपका पोलियो वायरस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया है आपसे, पूछ रहा है कि एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम कहां पे एब्सेंट रहता है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वायरस। आप पूछेंगे क्यों होगा वायरस, तो यहां पे आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखिए वायरस जो है वो है असेलुलर, मतलब उसका मतलब देखिए उसका सेल का कोई आता पता नहीं है, ठीक है। तो अगर सेल का आता पता ही नहीं रहेगा तो एंजाइम कहां से आएगा, तो एंजाइम वायरस में नहीं रहता है। और बाकी सब में एंजाइम रहता है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी सब में रहता है, क्योंकि उसका सेल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई, मतलब यहाँ पे देखिए एक छोटा ड्राइंग बनाते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही खराब ड्राइंग करता हूं मैं, फिर भी देखिए आप लोग। इसका जो नीचे का हिस्सा है, तो पूछ रहा है कि जो पेड़ है ये पानी कहां से ट्रांसपोर्ट होता है। कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलेम। आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे जाइलेम। ये जाइलेम जो रहता है, ये जाइलेम जो रहता है, ये जाइलेम क्या करता है, ये ट्रांसपीरेशनल पूल करता है, मतलब पानी को ऊपर के तरफ आने के लिए वो ट्रांसपीरेशनल पूल क्रिएट करता है और पानी को पेड़ के पत्तों तक वो पहुंचाता है। ट्रांसपीरेशन पूल ये जाइलम करता है, ठीक है। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम देखता है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हिच इज द एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। दोस्तों देखिए पहले सवाल अच्छे से पढ़िए। एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस यानी कि ऐसा ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके लिए आपका जो, मतलब मान लीजिए आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्लॉट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा सब्सटेंस रहता है यहाँ पे, चारों ऑप्शन आप देखिए, फाइब्रिनोजन, हेपारिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका हेपारिन। ये हेपारिन कहाँ से आता है, ये एक व्हाइट ब्लड सेल है बेसोफिल, जो हेपारिन का सोर्स है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। पूछा गया है यहाँ पे कि डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द, मतलब कौन सा चिन्हितकरण के काम में यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है। पेरेंट्स, रेपिस्ट, थीव्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, मतलब किसी बच्चे का अगर माँ या बाप खो गया है या वो अनाथ हो गया है, वो अपना पिता या माता के पास वो लौटना चाहता है, तो उसी केस में आपका डीएनए फिंगरप्रिंट मैच होगा, सीक्वेंस आ जाएगा तो वो लौट सकता है, मतलब इसमें यूज होता है। रेपिस्ट, हाँ इसमें भी जरूर यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। थीव्स, इसमें भी। ये रेपिस्ट और थीव्स
ये जो लोग होता है, ये अगर हिस्ट्री शीटर है तो इसका बायोडाटा में उसका डीएनए फिंगरप्रिंट भी पुलिस के पास मौजूद रहता है। वो इसी तरीके से वो जो आपका क्रिमिनल है उन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कहे कि ये तीनों काम में ही यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए फिर से ये सवाल पूछा गया है, स्कार्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब स्कार्वी कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी, के, ई, सी। अब पहले ही बोल चुका है हम लोग के, पढ़ चुका है कि विटामिन सी का कमियों के कारण स्कार्वी होता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? दोस्तों देखिए ये माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ये मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, आसपास में ऐसा बहुत सा जानवर है जिसको आप देख सकता है, और बहुत ऐसा ही है जिसको आप नहीं देख सकता है। जिसको आप नहीं देख सकते, जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, तो वो जो सब्जेक्ट है उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, ये सब के बारे में पढ़ना वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन है, देखिए। रॉबर्ट हुक, एंटोनी फिलिप वैन लीवेनहुक, कार्ल कार्ल लिन्यूअस, सॉरी ये नाम गलत दिया है, ये कैरोलस लिनियस होगा, और चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये हॉलैंड के रहने वाला आदमी था, एंटोनी फिलिप वैन लीवेनहुक, यानी कि डच था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जोनास सॉक इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर, मतलब ये जो महाशय है जोनास सॉक, ये कौन सा बीमारी का वैक्सीन इन्वेंशन किया है? देखिए चारों ऑप्शन क्या है आपका, पोलियो, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कॉलेरा। आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे पोलियो। 1953 में ये इन्वेंशन किया था ये महाशय ने, ये वैक्सीन को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए पूछा गया है बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर। बीसीजी इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट गुइडिन। ये चारों ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे? मिजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थेरिया, लेप्रोसी। देखिए आपका सही जवाब यहाँ पे होगा ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, यानी कि जक्का जो है, वो जक्का पे यहाँ पे बीसीजी दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो चलिए बढ़ते हैं। मैंगीफेरा इंडिका इज द फाइलम ऑफ, बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंगीफेरा इंडिका जो है इसका फाइलम क्या होगा? चारों ऑप्शन है आपका, गुआवा, मैंगो, आमला, जैक फ्रूट। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन स्कॉर्पियन पॉइजन इज प्रेजेंट इन द, देखिए जो बिच्छू होता है, वो बिच्छू का जो जहर होता है वो कहाँ पे रहता है? वो पैरों पे, हाथों पे, मुंह पे, या स्टिंग पे? ठीक है, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टिंग। और ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है, यानी कि इसका जो जहर है, ये जहर सीधा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए पूछा गया है क्या, साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये साइनेप्स गैप जो है ये कहाँ पे रहता है? टू न्यूरॉन्स, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बीच में, दो किडनियों के बीच में, और नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं इन तीनों में। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहता है उसको साइनेप्स गैप बोला जाता है। यहाँ से वो क्या होता है, आपका ब्रेन का जो सेल है, न्यूरॉन है, वो लोग क्या करता है, अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है ये साइनेप्स गैप के थ्रू। वहां पे आयन का चेंज होता है, वो आयन का चेंजिंग के लिए साइनेप्स गैप्स जिम्मेदार रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। द एसिड कंटेंट इन विनीगर इज,
देखिए पूछा गया है कि विनीगर में कौन सा एसिड रहता है। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड। ये टार्टारिक एसिड जो है यह देखिए आपका रहता है इमली पर, साइट्रिक एसिड आपका रहता है नींबू पर। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, यह है आपका विटामिन सी। तो बचा रहा का एसिडिक एसिड, आपका सही जवाब होगा एसिडिक एसिड। और एसिडिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये है एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट, और कहाँ पे होगा ये नीचे लिखना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हल्का सा। क्लोरोफिल होगा यहाँ पे नीचे। यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे C6H12O6, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज, और आएगा आपका 6O2, ये ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ये फिर एटमॉस्फेयर में वो घुल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है इसका सोर्स क्या है, चारों ऑप्शन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल और एटमोस्फियर। यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा वाटर। ये भी पानी है, ये पानी का ही, पानी से ही जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन परिवेश में फिर से लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, देखिए पहले ही पढ़ चुका है ये सवाल हम लोग। अभी आप लोग अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 या पार्थेनोजेनेसिस को आप लोग सही बोलेंगे तो ही हम समझेंगे कि आप पहले भी सवाल देख चुका है, ठीक है। फिर वही बात कि एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एल्गी, देखिए फिर से रिपीट हुआ है सेम सवाल। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय, मतलब हम लोगों का जो इकोसिस्टम रहता है ये, और नाइट्रोजन एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान ने डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकता है इकोसिस्टम में। ये कौन सर्कुलेशन करता है नाइट्रोजन का, देखिए चारों ऑप्शन आप देखिए, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। ये सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, आपका नाइट्रोजन कहाँ पे काम आता है इकोसिस्टम में, ये आपका जो मतलब खेती है वहां पे अगर आपका नाइट्रोजन आप मतलब नाइट्रोजन आप उसमें इंसर्ट किया है, मतलब परिवेश से अगर नाइट्रोजन उसमें इंसर्ट होगा तो उस वो और फर्टाइल होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसी के कारण हम लोगों का जरूरत है। नाइट्रीफाइंग और डिनाइट्रीफाइंग दोनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन का सर्कुलेशन चलाता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का पिता किसको बोला जाता है, लैमार्क, रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल, पास्कल। यहाँ पे सही वाला आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है, जो आपका अलेक्जेंडर का ट्यूटर भी था, हम लोग पिछले भी हिस्ट्री क्लास में देख चुका है, तो वही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाएगा।
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हिच फॉलोइंग डिक्रीजेस इन एनीमिया, मतलब कौन सा यहाँ पे कौन सा चीज है जिसका कमियों का कारण एनीमिया हो सकता है? हीमोग्लोबिन, कोलाजेन, हायोग्लोबिन, मायोसिन। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपका ऐसा एक प्रोटीन है जो आपका आरबीसी में रहता है, रेड ब्लड सेल में रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? इसीलिए उसका कमियों का कारण एनीमिया हो जाता है। ठीक है, समझे आप लोग? चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which organ of the body never rests? मतलब यहाँ पे कौन सा अंग है शरीर का जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? आइज, पैंक्रियास, लीवर, हार्ट। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका हार्ट, क्योंकि आपका हार्ट अगर 1 मिनट के लिए भी रेस्ट ले लेना तो आपका बॉडी भी 1 मिनट क्या, वो बॉडी पूरा समय के लिए रेस्ट ले सकता है। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन चोक हो जाएगा तो आपका मृत्यु हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ऑनियन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पे ऑनियन कौन सा चीज का मॉडिफाइड रूप है? देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, लीफ, स्टेम होगा ये, रूट और नन ऑफ दिस, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा स्टेम, यानी कि जो स्टेम रहता है। और ऑनियन का स्टेम का नाम क्या है? क्या बोला जाता है ऑनियन का स्टेम को? बल्ब। ठीक है, नोट करके रखिएगा अच्छे से, बल्ब बोला जाता है ऑनियन का जो स्टेम है उसको। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which animal produces the biggest baby? मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे बड़ा आकार का बच्चा पैदा करता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कैमल, लायन, एलिफेंट, ब्लू व्हेल। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ब्लू व्हेल। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। द नंबर ऑफ आईज इन एन अर्थवर्म मीन्स, 1, 2, बहुत, कोई आंखें नहीं है। चारों ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे। ये अर्थवर्म जो है ये इसका कोई आंखें नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव जानवर है। ठीक है, अर्थवर्म। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। पूछे गया ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू व्हाट? देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अमाइनो एसिड। ठीक है, और ग्लूकोज को ग्लिसर मतलब शुगर जो है वो ग्लूकोज और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और शुगर जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका पेशी में संचय होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। इम्यूनाइजेशन इज अ फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय यूजिंग इनएक्टिव। देखिए इम्यूनाइजेशन में जो एंटीबॉडी का गठन किया जाता है वो कौन सा चीज को इस्तेमाल करके किया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, एंटीजन, एंटीबॉडी, केमिकल, ब्लड। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा एंटीजन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सब कुछ इनएक्टिव एंटीजेंस को मिला के एक एंटीबॉडी तैयार किया जाता है जिसको इम्यूनाइजेशन का नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following is an indicator of air pollution? मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज है जो आपका एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है? साइकास, एल्गी, ब्रायोफाइट, लाइकेन। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, लाइकेन। लाइकेन जो है वो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। देखते हैं अगला सवाल। प्लेग इज कॉज्ड बाय, देखिए ये जो रोग है प्लेग, जो महामारी का आकार लिया था यूरोप में और भारत में भी, तो ये कौन सा कारण में होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये जो होता है ये बैक्टीरियन डिजीज है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? येरसिनिया पेस्टिस। येरसिनिया
पेस्टिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। which is the term used for the process of pollination by birds? मतलब एक फूल से इसका पोलेन दूसरा फूल में जो ट्रांसफर होता है वो अगर पक्षियों के द्वारा होगा तो उसका नाम क्या होगा? देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, एम्ब्रायोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली। आपका सही ऑप्शन होगा ऑर्निथोफिली, क्योंकि पक्षी अगर आएगा तो ऑर्निथोफाइल जो टर्म है वो यूज होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। Where is the pineal gland situated? अभी देखिए ये जो पिनियल ग्लैंड है ये कहां पे स्थित है? चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, इन द लीवर, इन द ब्रेन, इन द किडनीज, इन द यूटेरस। ये आपको जानना चाहिए। आप लोग शिव जी का वो तस्वीर देखे होंगे कि उसका तीसरा नयन है। तो दोस्तों हम लोगों की भी, अगर आप मान लीजिए कि हम लोगों को भी तीसरा नयन है, तो तीसरा नयन के ठीक पीछे ही जो रहेगा वो रहेगा आपका पिनियल ग्लैंड। ठीक है, एकदम फोर ब्रेन में रहता है ये पिनियल ग्लैंड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इन द ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में पिनियल ग्लैंड रहता है। एक बहुत ही छोटा ग्लैंड है ये, शेप में और साइज में और वजन में भी। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए क्या पूछा गया है, मेल मस्कीटोज मतलब पुरुष मच्छरों जो होता है। ऑप्शन नंबर 1 साक ब्लड, ऑप्शन नंबर 2 फीड ऑन प्लांट जूसेस, स्प्रेड एंसेफेलाइटिस, स्प्रेड मलेरिया। आपको देखना, आपको जानना है कि मेल मस्कीटोज का जो स्टिंग रहता है वो स्टिंग मतलब कोई काम का नहीं है। वो ये तीन जो ऑप्शन है 1, 3 और 4, ये कोई भी काम वो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा कौन सा काम? ऑप्शन नंबर 2 फीड ऑन प्लांट जूसेस, मतलब पेड़ से वो अपना जिंदगी का गुजारा करता है, पेड़ का जो जूस है उससे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। मलेरिया कैन बी क्योर्ड विथ अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब मलेरिया का जो इलाज होता है वो कौन सा पेड़ से होगा यहाँ का? बेलेडोना, सिंकोना, ओक, नीम। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सिंकोना। तो सिंकोना से क्या मिलता है आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए क्विनाइन। ठीक है, ये क्विनाइन मिलता है जो मलेरिया का जो बीमारी है उसको सही करने में इस्तेमाल होता है। क्विनिन क्या है? एल्कालॉइड है, ड्रग है ये, एल्कालॉइड है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए एंजाइम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोल्ड्स। आपका सही जवाब यहां पे होगा प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम बेसिकली क्या होता है? ये प्रोटीन चेन रहता है एंजाइम पे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। Which of the following metals is present in chlorophyll? देखिए क्लोरोफिल में यहां से कौन सा मेटल है जो रहता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या रहता है? क्लोरोफिल में क्लोरीन रिंग रहता है। ठीक है, क्लोरीन रिंग रहता है जिसका सेंटर में ये Mg2+ रहता है और क्या रहता है आपका क्लोरोफिल में? और आपका रहता है पोरफाइरिन पिगमेंट रहता है। पोरफाइरिन पिगमेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए बाइल इज सीक्रेटेड बाई, ये बाइल कहां से सीक्रेट होता है? चारों ऑप्शन है आपका गॉल ब्लैडर, लीवर, बाइल डक्ट, पैंक्रियास। आपका सही ऑप्शन होगा लीवर। ये लीवर से बाइल सीक्रेट होता है। और बाइल क्या करता है? जो फैट है, ठीक है, वो जो फैट है, फैट का डाइजेशन में काम करता है। देखिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ब्लड इज अ
पूछा गया कि खून क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये खून जो है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्यों है खून कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि खून पहला बात तो है वो है लिक्विड, ठीक है। और दूसरा बात है ऑक्सीजन, मिनरल, ये सब एक जगह से दूसरा जगह पे कैरी करता है ब्लड जो है, ठीक है। तो इसीलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन और एसिडिक रेन इज कॉज्ड बाय। देखिए एसिड रेन का कारण क्या होता है, चारों गैस का नाम दिया गया है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सही ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड से हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को NO2 से मिलता है जो वो है HNO3, और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलता है हम लोगों को H2SO4, ठीक है। तो ये दोनों एसिड रेन का कारण है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। टीथ्स एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। देखिए आपका जो हड्डी और दांत है वो कहां से उसको शक्ति और मजबूती मिलता है, ठीक है। तो पहले ही देखा है हम लोग कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा चारों में? कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम में कैल्शियम होगा यहाँ पे सही जवाब। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई। देखिए फाइलेरिया जो आपका डिजीज होता है वो क्या होता है, अगर वो मच्छर काट लिया, फाइलेरिया वाला, फाइलेरिया का जो बैक्टीरिया, फाइलेरिया का जो मतलब प्राणी है उसका वाला मच्छर अगर काट लिया किसी आदमी को, तो उसका बॉडी में फाइलेरिया का जो बीज है वो घुस जाएगा, और क्या होगा, उसका हाथ और पैर, और उसका जो हाथ और पैर है वो ऐसा शेप हो जाएगा उसका, चल नहीं पाएंगे, चलने फिरने में बहुत मतलब दिक्कतें आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एडिस मस्कीटो, एनोफिलिस मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, स्वैम्प मस्कीटो। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या, ये क्यूएक्स नहीं, ये क्यूलेक्स होगा। क्यूलेक्स मस्कीटो है जो फाइलेरिया का ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which is the only mammal that can fly? दोस्तों पहले देखिए मैमल का मतलब क्या होता है। मैमल का मतलब होता है जिसका बच्चा स्तनपान करता है, ठीक है, उसको मैमल बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा मैमल है जो उड़ सकता है? देखिए व्हेल, बैट, हेन, लिजर्ड। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बैट, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ जो है वो ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, कैटरपिलर, नीम्फ, मैगॉट, ग्राब। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा नीम्फ। ये मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा से चेंज होता है ये एक पूरा कॉकरोच के तरफ, ठीक है, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ऑफ विच टिश्यू नेल्स, हुफ्स एंड हॉर्न्स आर मेड ऑफ। मतलब कौन सा टिश्यू है यहाँ पे चारों में से जिससे आपका नाखून बना हुआ है? यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन क्या है, क्यूटिकल, काइटिन, केराटिन, ट्यूनिसिन। सही ऑप्शन होगा आपका केराटिन। बेसिकली ये केराटिन टिश्यू क्या है, ये डेड सेल का समेसन है, ठीक है। आपका जो सेल डेड हो जाता है वो जमा होके केराटिन में चेंज हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। मतलब ऐसा एक विटामिन का नाम बताइए जिसका कोई एनिमल सोर्स नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए आपको, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K
का सही ऑप्शन होगा विटामिन सी। ये सिर्फ आम्लिक चीजों में मिलता है विटामिन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हेवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ। मतलब कोई आदमी अगर ज्यादा दारू पीता है, मतलब मान लीजिए डेली अगर पी रहा है, तो वो कौन सा ऐसा चीज है जिससे उसका मृत्यु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन आप देख लीजिए पहले। यह है ब्लड कैंसर, सिरोसिस, लीवर और स्टोमक कैंसर, वीकेनिंग ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सिरोसिस। ठीक है, ये सिरोसिस जो है, इसके तहत आपका जो लीवर है वो एकदम सड़ जाता है हेवी अल्कोहल कंज्यूमिंग के कारण। ठीक है, शराब आपको मौत तक पहुंचा सकता है ये सिरोसिस के वजह। तो चलिए बढ़ते हैं आप लोगों को लेकर अगले सवाल की तरफ। Which chromosomal combination is responsible for the maleness in the man? देखिए, सब पिछला वाला क्वेश्चन मतलब वहां से ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एक्सो, ट्रिपल एक्स, डबल एक्स, एक्स वाई। पहले ही आप लोगों को बोल चुका है कि एक्स एक्स अगर होगा तो उसमें वो फीमेल हो जाएगा। ये ट्रिपल एक्स होगा तो हम लोग बोलेंगे सुपर फीमेल। एक्स वाई जो होगा वो होगा आप लोगों का मेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 एक्स वाई जो है वो सही जवाब होगा आप लोगों का। कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। मतलब कैडमियम प्रदूषण यहाँ पे कौन सा बीमारी होता है उसके लिए। चारों ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, मीनामाटा, ब्लैकफुट, डिसलेक्सिया, इटाई इटाई। देखिए आपका जो मीनामाटा जो डिजीज है ये आपका मरकरी के लिए होता है, HG। ठीक है, HG इसके लिए होता है। ब्लैकफुट जो डिजीज होता है ये होता है आपका आर्सेनिक के लिए होता है। डिसलेक्सिया जो होता है वो भी आर्सेनिक के लिए ही होता है। बचा रहा क्या आपका इटाई इटाई। ऑप्शन नंबर 4 ये होगा आपका सही वाला जवाब। वो होगा आपका सही वाला जवाब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। मतलब आपका कच्चा फल है उसको पकाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग भी बोला जाता है। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इथेन, इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। ये इथिलीन जो है, इथिलीन आपका C2H5 जो है, ये इथिलीन आपका फलों को पकाने में इस्तेमाल होता है यहाँ पे बिजनेस स्केल पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू। मतलब फलों का जो मिठास है वो मिठास कौन सा शक्कर के लिए आता है यहाँ पे। चारों ऑप्शन है आपका, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मोल्टोज, राइबोज। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 फ्रुक्टोज। ये फलों में फ्रुक्टोज रहता है। ठीक है, दूध में रहता है लैक्टोज। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज। मतलब इंसान के लिए विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स क्या है। देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, साइट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, सन। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सन। अपना त्वचा पे हम लोग विटामिन डी का सिंथेसिस करते हैं सनरे के तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। द सिग्मोइड कोलोन इज द पार्ट ऑफ। ये सिग्मोइड कोलोन कौन सा जगह का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल कैनल, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम। ये सिग्मोइड कोलोन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सिग्मोइड कोलोन के बाद ही आता है रेक्टम। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सिग्मोइड कोलोन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following hormones contains iodine? देखिए देखिए आयोडीन का कंटेंट कौन सा हार्मोन करता है। चारों ऑप्शन आप देखिए, थाइरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। यहाँ पे जो थाइरोक्सिन है
ये थायरॉक्सिन कहाँ से सिक्रेशन होता है आपका? ये थायरॉक्सिन सिक्रेशन होता है आपका थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है आपका? तो गला में रहता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एकदम तितली जैसा दिखने में होता है ये थायराइड ग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। ये पूछा रहा है कि ये जो कोडिंग सेगमेंट है डीएनए में, इसको क्या बोला जाएगा? कोडॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। देखिए, इसको बोला जाता है कोडॉन। ये सीक्वेंस रहता है वो प्रोटीनों के बीचों में, एटी और जीसी के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है? कोडॉन। यहाँ पे क्या ज्वाइन हुआ रहता है? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ज्वाइन हुआ रहता है। ठीक है, तो यही था हम लोगों का 100 बायोलॉजी का क्वेश्चन, साइंस क्लास 2 बायोलॉजी सेशन 1। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के पास हम लोगों को पहुंचाइए, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं और अपकमिंग क्लासों में सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कोई भी अगर वीडियो में कोई भी अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हम लोगों को, उसको नोट कीजिएगा अच्छे से, जो चीज हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहा है, और बने रहिए हम लोग के साथ ऐसे ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।